जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। और सच तो यह है कि खुद मुसाफिर का रास्ते इंतज़ार करते हैं। मन में झाँक के साथ मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सिकंदर राना। और आइए शुरू करते हैं आज का ख़ास प्रोग्राम, एक सफ़र राजनीति का। दोस्तों, भारत की राजनीति ने सदा ऐसे नायाब हीरे दिए हैं जिन्होंने भारत का लोहा पूरे विश्व में मनवाया है, और वह पूरे विश्व में मील के पत्थर साबित हुए हैं। अनुभवी नेताओं का जब भी कभी भी कहीं भी जिक्र आएगा और उनका इतिहास लिखा जाएगा, तो इतिहास के पन्नों में उत्तराखंड से मंगलौर का नाम इतिहास के पन्नों में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरहूम कुंवर अब्दुल हमीद साहब की, जो मंगलौर सीट से 3 बार के चेयरमैन रहे और कांग्रेस कमेटी के केंद्र के सदस्य रहे। और उन्हीं के चश्मे चिराग और उनकी विरासत के हकदार जनाब कुंवर इकबाल साहब के दौलत कदे पर आज मैं आया हूं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं ही आपका शुक्रगुजार हूँ। मन में झांक, हकीकत में ही लोगों के मन में झांक कर उनकी दिलों की आवाज़ बाहर निकालने का काम करते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। कुंवर इकबाल साहब, आपका बहुत नाम है उत्तराखंड में, आप सियासत का एक बड़ा स्तंभ हैं। और जब भी कांग्रेस पार्टी में कोई उठापटक हुई है तो आपका नाम सामने आया है, कुंवर इकबाल साहब का। ये तो इनका तारुफ है। कुंवर इकबाल साहब, आपसे एक सवाल करेंगे। इन दिनों परिवर्तन यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले हैं। तो आप इस परिवर्तन यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को किस नज़र से देख रहे हैं, थोड़ा सा ये बताएं। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़। माफ़ कीजिएगा, ये मैं राहुल गांधी जी की यात्रा पर ये दो लफ्ज़ बोलना चाहूँगा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, और दुनिया समझ रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है। हमारे राहुल गांधी जी जो इस यात्रा को लेकर निकले हैं, ये यात्रा आज एक 2014 में, इससे पहले भी एक यात्रा निकली थी, इसी तरह से इस यात्रा को अभी भी निकाला गया। ये एक मोहब्बतों से दिलों को जोड़ने का काम यात्रा कर रही है। बड़ी, मैं कहता हूँ कि शायद हज़ारों किलोमीटर की वो इस तरह से पैदल यात्रा कर चुके हैं। पहले भी कुर्बानियाँ दी गई हैं, आज भी वो एक ये बहुत बड़ी अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, और हमारे जो नाजनीन है, जो हमारे देश की जनता है, वो ये सवाल कर रही है, और मैं एज ए एंकर ये सवाल आपसे दोहराऊंगा। आखिर भारत जोड़ने की वजह क्या है? क्यों भारत को जोड़ा जा रहा है? हो सकता है कहीं ना कहीं कोई टूट महसूस की जा रही हो। मेरे से ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ आप लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस हुई है कि जहाँ ये फिर से दोबारा से एक दिलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। यानी दिलों को जोड़ने का, जी। भारत को जोड़ना और भारतवासियों के दिलों को जोड़ना। जी। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी? इंशाल्लाह 100% बनाएगी, यकीनन बनाएगी। इसने इस मुल्क को खून से सींचा है, कांग्रेस पार्टी। इसने इस मुल्क की सिंचाई खून से की है। और ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ इस गांधी परिवार ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। गांधी परिवार की कुर्बानियाँ देश के सामने हैं। लेकिन आज क्यों उस शहीदी को दरकिनार करा करा जा रहा है? क्यों इनकार किया जा रहा है उनकी देशभक्ति से, कि भाई गांधी परिवार ने जो कुर्बानियाँ दी थी, कहीं न कहीं ये लगता है कि वो एक स्वार्थी परिवार रहा है। इस स्वार्थ के कारण भारत में सरकार बनाई है। तो क्यों आज लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह देश का शेष नेतृत्व नहीं कर पा रही है? देखिए, स्वार्थी सिर्फ अगर इसी को कहा जाए कि कांग्रेस एक स्वार्थी है, तो इस तरह का स्वार्थीपन तो मैं समझता हूँ कि कौन सी किस पार्टी में नहीं है, किस जगह ये नहीं है। सब जगह ये, इसको स्वार्थ नहीं कहेंगे कि भाई ये स्वार्थी है। कांग्रेस ने तो वो काम किया है, माफ़ कीजिएगा, 70 साल में वो कुछ दिया है इस मुल्क को कि आगे मैं नहीं समझता कि शायद दूसरा कोई दे पाएगा। कुंवर इकबाल साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र के अंदर और उत्तराखंड के अंदर, हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना देती है, और कांग्रेस पार्टी ही दिल्ली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बना देती है, और कांग्रेस पार्टी ही आपके हरीश रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो
उस वक़्त आपने क्यों ये नहीं महसूस किया कि हमारे हाथ से एक ना एक दिन ये गद्दी खिसकेगी, ये सत्ता खिसकेगी, कोई विकास की तरफ क्यों नहीं लेके चले? डिजिटल इंडिया का सपना उस वक़्त क्यों नहीं देखा गया? डिजिटल इंडिया का सपना ही उसी वक्त देखा गया। कौन लाया है डिजिटल इंडिया पे? ये डिजिटल इंडिया के बेस मजबूत किसने किया? माननीय राजीव गांधी जी ने। किसने किया ये? कंप्यूटर कौन लाया? कंप्यूटर उसका बेस है। कौन लेकर आया ये? आप मुझे माफ कीजिएगा, आप भी पत्रकार हैं, दुनिया को आप ये सब इंटरव्यू लेते हैं, आप मुझे बताइए क्या लाए कि नहीं लाए? सिर्फ़ ये आप जो कह रहे हैं लैपटॉप लाए यानी कंप्यूटर लाए, कंप्यूटर। कंप्यूटर लाए हैं। हाँ, तो कंप्यूटर डिजिटल लाने का से तो अगर देश के अंदर आप विकास मानते हैं, रोज़गार लाने से विकास बनता है ना कि कंप्यूटर शिक्षा को आम किया जाता, मेडिकल सुविधा दी जाती और गरीब जिसकी गरीबी रेखा नीचे थी वो और नीचे चला गया। ये आंकड़े आज भारतीय जनता पार्टी ने पेश किए हैं। मैं अपनी तरफ से ये आंकड़े नहीं दिखा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि देश को अंधकार में धकेलने वाली कांग्रेस पार्टी है। आप ये इल्ज़ाम कितना सही मानते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए, अपोजिशन का काम है, उसका काम है कि उसको काम करने दीजिए। इस तरह का घिनौना अपोजिशन जो है कभी कांग्रेस ने कभी नहीं किया। माफ़ कीजिएगा, 70 साल में आप, फिर मैं दोबारा दोबारा उस बात को दोहराऊंगा कि 70 साल में उसने जो कुछ किया है दूसरा आदमी नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालाँकि आप तो कांग्रेस के नेता हैं, आप तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, जी। लेकिन बात सभी की होगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना रखी है, केंद्र की सरकार है और क्या नाराज़गियाँ क्या है इस पार्टी से? क्यों विपक्ष आज सड़कों पे है? क्यों विपक्ष ने किसानों को बरगला के किसान आंदोलन करवाया? क्यों विपक्ष ने किसानों को नहीं समझाया कि भाई ये जो 3 कानून बनाए थे ये आपके हक में थे? क्यों विपक्ष ने ये नहीं कहा कि भाई अगर देश के अंदर कोई विकास की लहर चल रही है, उसके अगेंस्ट आना चाहिए, क्यों उसके सामने खड़े होना चाहिए? और क्या इस पे आप कहना चाहते हैं? स्पेशल एक एलिमेंट इस तरह से उतारा जाता है जो सेकुलरिज्म को ख़त्म करता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस तरह का एक काम किया गया है। किसी का अपना एक मेन मुद्दा नहीं, किसी की नज़र ये नहीं कि इस तरह का नुकसान मुल्क को पहुँचाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी कुछ एक एलिमेंट इस तरह के होते हैं जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस तरह का काम करते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन अगर हम आपको माज़ी की ओर लिए चलें तो आपको याद होगा कि देश में इमरजेंसी भी लगी है। हुँ। इमरजेंसी का कारण क्या था? देखिए, आप बहुत गहराई में जा रहे हैं और मैं इसका जवाब आपको नहीं दे पाऊँगा। इसका जवाब आपके पास खुद है, मुझसे मत लीजिए। कुंवर जावेद इकबाल साहब ये जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हालात आपके सामने थे। लेकिन आज परिवर्तन यात्रा पे बात चल रही है, तो बात सारी होगी पिछली और अगली, और बात तो होगी। राहुल गांधी को क्या अगला प्रधानमंत्री देश स्वीकार कर पाएगा? देखिए, ये जो अभी हमारी यात्रा चल रही है, इसमें लाखों करोड़ों लोग उनके साथ चल रहे हैं। मैं समझता हूँ मुझे कुछ कहना नहीं, इसका सबूत उनके सामने है। लोगों का प्यार, मोहब्बत वो उनके सामने नज़र आ रहा है। यकीनन प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी रहेंगे। तो उसकी जो बलिदान है, उसकी दादी का बलिदान, जो उसने प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी दादी ने बलिदान दिया, बलिदान हुआ। उनके पिताजी जनाब राजीव गांधी जी, उनका प्रधानमंत्री रहते हुए उनका बलिदान दिया गया। क्या वो, मैं समझता हूँ, क्या वो बलिदान इस मुल्क के लिए कम है? आज उनका पोता राहुल गांधी जो इस तरह से पूरी एक यात्रा को लेके निकला हुआ है, लोगों की मोहब्बतें, बच्चों की मोहब्बतें, बूढ़ों की मोहब्बतें इस तरह से उनके साथ निकल रही हैं, वो चल रहे हैं, ये कुछ कम नहीं है। यानी आप परिवर्तन यात्रा को बिल्कुल ही परिवर्तन की नज़र से देख रहे हैं कि देश में यकीनन परिवर्तन आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। 2024 में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है या सीटें बढ़ा रही है? थोड़ा जी, ये भी बताते चलें। देखिए, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि बहुत काफ़ी तादाद में सीटें बढ़ा रही है और उम्मीद करता हूँ कि वो 100% 2024 में राहुल गांधी जी सरकार बनाकर प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, ये थे कुंवर जावेद इकबाल साहब और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बता रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की ओर से निकल रही है, 2024 में सीटें तो बढ़ी रही हैं और देश के प्रधानमंत्री भी बन ही रहे हैं राहुल गांधी जी। ऐसा कह रहे हैं कुंवर जावेद इकबाल साहब। आपसे एक और सवाल करूंगा कि 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है, तो कहीं न कहीं आपकी पार्टी में ही फिर से एक अखाड़ा खड़ा हो जाएगा कि भाई जैसे उनकी माँ को कह दिया था कि सोनिया गांधी विदेशी हैं,
तो कहीं राहुल गांधी जी के लिए कोई सवाल ना खड़ा हो जाए कि भाई ये विदेशी संतान है। ऐसी तो बहुत सारी मिसालें जो अभी पार्टी हाउस में मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एकदम वाहियात, गैर बुनियादी, कोई जिसका बेस नहीं, उस तरह का सवाल यानी ये बेहुदा है। सवाल है बेशक। और बेहुदा ही सवाल उठाने हाँ, वाले जी, जी। पार्टी के जो लोग थे, यकीनन। तो वो थे तो कांग्रेस पार्टी के ही लोग जिन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पे ऐतराज जताया था। देखिए, मैं कहता हूँ ना, नाकुश अक्ल लोग तो सब जगह मौजूद हैं, वहाँ भी मौजूद हैं, क्या बात थी उसमें? हमारे राहुल गांधी जी बिल्कुल निष्पक्ष होकर प्रधानमंत्री बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल मन में झाँक। यहाँ हम आपसे इजाज़त लेंगे और मिलते हैं फिर किसी दूसरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन रॉबर्ट के साथ सिकंदर राणा।